नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी टोटल 32,000 से ज़्यादा पोस्ट पे आई है। आशा करता हूं आप सभी ने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2025 की वैकेंसी से कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे एक सीट पक्की कर सकते हैं। इस साल जो वैकेंसी कम है, इस कम वैकेंसी में भी आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कहां से क्या पढ़ें। 2019 में मैंने कहां से क्या पढ़ा और सिलेक्शन लिया, आप लोग इस साल कैसे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे मैथ्स कहां से पढ़ना है, रीजनिंग कहां से पढ़ना है, साइंस, जीके, जीएस, फुल हम लोग 70+ मार्क्स का टारगेट देखेंगे। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, इस साल वैकेंसी 32,000 के आसपास ही है। यदि आप लोग 2019 की वैकेंसी से कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं जो प्रीवियस वैकेंसी थी ग्रुप डी का वो 1,03,769 वैकेंसी थी और इस साल मात्र 32,000 के आसपास ही, यानी प्रीवियस वैकेंसी का मात्र 1/3 से भी कम है। यदि प्रीवियस वैकेंसी का कट ऑफ देखेंगे जहां पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, तो सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी थी 2019 में आप लोग यहां पे देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे, जहां पे टोटल वैकेंसी 13,153 थी। 13,153 वैकेंसी में कितनी कट ऑफ गई थी, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं जब 22 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आया तो कट ऑफ आपका नॉर्दर्न रेलवे, दिल्ली बोर्ड या चंडीगढ़ बोर्ड का जो कट ऑफ गया था आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मलाइज्ड आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं यूआर कैटेगरी का 70.98 यानी लगभग 71 नंबर, एससी कैटेगरी का 60 नंबर, एसटी कैटेगरी का 50 नंबर, ओबीसी का 64.77 और ईडब्ल्यूएस का 57.75। जब वैकेंसी 13,000+ थी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का सबसे ज़्यादा, चंडीगढ़ या दिल्ली बोर्ड का सबसे ज़्यादा वैकेंसी 13,000 थी और इस साल वैकेंसी ओवरऑल टोटल मात्र 32,000 के आसपास ही है। तो इस साल लगभग किसी भी बोर्ड से सिलेक्शन लेने के लिए आपको 70+ रॉ मार्क्स लाना होगा। रॉ मार्क्स मतलब कि होता है कि जब आप लोग एग्जाम दे के आए तो 70 नंबर उस समय होने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है और रेलवे ग्रुप डी में 10 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में ऑन एंड अप्रोक्स सभी को मिलता ही है। यदि आपका रॉ मार्क्स 60 हुआ तो बढ़कर के 70 हो जाएगा। जब रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 70 नंबर है, रॉ मार्क्स तो बढ़कर के 80+ हो जाएगा। कई कैंडिडेट के 10, 15, 20 नंबर तक भी मिल जाते हैं यदि शिफ्ट टफ रहता है तब। तो इस साल आपको 70+ रॉ मार्क्स का टारगेट रखना है। अब कैसे ये 70+ रॉ मार्क्स अचीव होगा, कहाँ से क्या पढ़े, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस देखें, एग्जाम का पैटर्न देखें। मात्र एक ही एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम में आपको आपकी सारी काबिलियत, सारी मेहनत दिखानी है। 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का। अब 70+ नंबर का कहां से टारगेट रखें, तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं। ये जो आपका मैथ्स और रीजनिंग टोटल जो 55 नंबर का एग्जाम हुआ, 55 नंबर का, मैथ्स में 25 नंबर में से आपको 20+ का टारगेट रखना है। और यहाँ पे जो रीजनिंग है 30 नंबर का, यहाँ पे 30 नंबर में से आपको 25+ का टारगेट रखना है। तो 20 नंबर मैथ में, 25 नंबर रीजनिंग में, आपका यहाँ पे हो गया 45 मार्क्स। अब ये 45 मार्क्स कैसे आएगा, कहाँ से पढ़े, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये मैथ्स का जो सिलेबस दिया गया है, रीजनिंग का जो सिलेबस दिया गया है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का नोट्स बनाते हुए, पहले से नोट्स बना हुआ है तो अच्छा है, नहीं नोट्स बना हुआ है तो नोट्स बनाते हुए आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। ये नहीं कि बिना सिलेबस खत्म किए हुए ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे या मॉक लगाने लगे। सबसे पहले ये जो मैथ्स और रीजनिंग का एक एक टॉपिक, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, बॉड मास हो गया, इसी तरह से रीजनिंग में जितने भी सभी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक आपको टॉपिक वाइज खत्म करना है। उसके बाद P/P यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 से लेकर के अभी तक 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं,
जैसे कि 2019 का एनटीपीसी का ग्रुप डी का, 2024 का एएलपी का टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, जेई का, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछा गया है, आप लोग को मॉक लगाना है। तो बस यही स्ट्रैटेजी है कि पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का खत्म करना है और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाना है। मैथ्स और रीजनिंग में आपके 45 नंबर कोई नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद बारी आती है साइंस की। साइंस कैसे कैसे खत्म करना है, तो साइंस का जो सिलेबस है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है 10th लेवल तक। तो जो भी आप लोगों ने 9th और 10th के जो एनसीईआरटी के टॉपिक है, जो एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, जो भी आप लोगों ने 9th और 10th में पहले पढ़ा है, फिर से आपको पढ़ना है। फिर से 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक लेना है। 9th और 10th के जितने भी फिजिक्स के टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, नोट्स बनाते हुए, नोट्स नहीं बना हुआ है तो बनाएंगे, यदि बना हुआ है तो उसको रिवाइज करेंगे। और आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं लाखों में, उनको लगता है कि साइंस के हम लोग 10,000 क्वेश्चन 20,000 क्वेश्चन लगा लेंगे, एमसीक्यू बना लेंगे तो हमारा साइंस में नंबर नहीं आ जाएगा। जिनका भी 2019 से सिलेक्शन हुआ है उनसे पूछ सकते हैं कि साइंस किस लेवल का पूछा गया है। यदि आप लोग 2019 का ग्रुप डी का क्वेश्चन बनाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है, थ्योरी बेस्ड पूछा गया है। वन लाइनर एमसीक्यू पढ़ने से सॉल्व नहीं होगा, ना ही न्यूमेरिकल और ना ही कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो। तो आपको 9th और 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक हैं, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा। और यदि आप लोग 9th और 10th का एनसीईआरटी अच्छे से खत्म करते हैं तो यहाँ पे जो साइंस के आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें से आप लोग 18 प्लस सवाल, 18 भी लेके चलेंगे तो 18 सवाल तो जरूर ही करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन बढ़ेगा, लेकिन 18 मिनिमम तो लेके चलना है। तो 45 नंबर आपका इधर हो गया, 18 नंबर इधर हो गया, टोटल आपका यहाँ पे 63 मार्क्स आ चुका है। अब ये जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का 20 नंबर का एग्जाम है, यदि आप लोग इसमें 20 में से 10 नंबर भी लेके चले आते हैं तो आपका 73 प्लस मार्क्स आ जाएगा। और 73 प्लस मार्क्स में किसी भी बोर्ड का कट ऑफ क्लियर होगा। 73 प्लस मार्क्स ये आपका रॉ स्कोर हो गया, नॉर्मलाइज्ड करके ये लगभग आपका 80 प्लस पहुंच जाएगा। तो 73 प्लस नंबर यदि आपके होते हैं या 70 प्लस भी किसी तरह से होते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के लिए सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो जिस साल एग्जाम होगा, मान लीजिए कि एग्जाम आपका ये 2026 में होता है, तो 2025 का जो ईयरली करंट अफेयर होगा 1 साल का, वो आपको कवर कर लेना है। 2025 में ही होता है तो प्रीवियस 1 साल का, यानी 1 साल तक ही आपको कवर करना है। रेलवे में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो 1 साल तक ही, मोस्टली 6 महीने का ही पूछा जाता है, लेकिन 1 साल का आपको टारगेट लेके चलना है कि करंट अफेयर प्रीवियस 1 साल, जिस डेट को एग्जाम हो रहा है उससे पिछला 1 साल आपको करंट अफेयर कवर करना है। उसके बाद जो आपका पॉलिटी बच गया, उसके बाद हिस्ट्री बच गया, ज्योग्राफी बच गया, इकोनॉमिक्स बच गया, इसके लिए सिंपली आपको वन एंड ओनली एक ही सोर्स लूसेंट पे आपको रिलाई रहना है। लूसेंट से आपके सवाल बाहर नहीं जाएंगे। यदि आप लोग लूसेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के टॉपिक्स हो गया, हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गया, खास करके हिस्ट्री तो खास करके लूसेंट से बाहर नहीं पूछा जाता है। पॉलिटी मान सकते हैं, बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है। पॉलिटी में जो भी कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल वगैरह और ज़्यादा डीप में पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लेकिन हिस्ट्री तो जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो लूसेंट से बाहर नहीं होगा। आप लोग लूसेंट पे रिलाई रह सकते हैं, या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यदि आप लोग उसे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो फिर आपका मान सकते हैं ये जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर है इसमें से 20 नंबर में से 10 नंबर तो आप लोग लेके आएंगे ही आएंगे। तो ये आपका पूरा स्ट्रेटेजी है। हम लोगों ने भी इसी तरह से तैयारी की। जो सिलेबस है उस पहले सिलेबस को अच्छे से कवर किया। मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बनाए। साइंस के लिए एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहें, एनसीईआरटी के थ्योरी पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के लिए तो आपका ईयरली मैगजीन हो गया 1 साल का, और जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट या जो भी आपके पास और बुक है, यदि आपके पास टाइम मिलता है तो आप लोग कर सकते हैं। अब कितना घंटा पढ़ना ये भी सवाल होता है। तो देखिए, मैथ्स में आपको एक दिन में मिनिमम 2 आवर का समय देना ही है। रीजनिंग के लिए आप लोग 1 घंटा भी दे सकते हैं। साइंस के लिए आपको 2 घंटा देना ही होगा, और जीके जीएस के लिए भी आपको 2 घंटा देना होगा।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 घंटा मिनिमम 7 घंटा आपको लेके चलना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी इस साल आई है, मात्र आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी 32,438 ही पोस्ट है। इस 32,438 ही पोस्ट में लगभग 1.5 CR फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, यानी 1.5 करोड़ के आसपास, क्योंकि 2019 की वैकेंसी में 1.2 CR यानी कि 1 करोड़ 20 लाख फॉर्म अप्लाई हो गए थे। और इस साल तो 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, कैंडिडेट बढ़े हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, मिनिमम 10th पास ही है। तो वैकेंसी कम है, कंपटीशन गला काट है, आपको स्ट्रैटेजी से पढ़ना होगा। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।